नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पिन तिवारी। आज मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से लेकर आया हूँ प्रतिदिन के अनुसार। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया जिसमें करंट अफेयर्स में टाइम से ला नहीं पाया। तो 24 के बाद से तो नहीं था, लेकिन मैंने सोचा ला 23 से, क्योंकि कुछ चीजें रह जाती हैं। तो मैंने सोचा कि 23 से 28 सितंबर तक पूरा कवर कर दूं। और 29 सितंबर का जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन जो 29 सितंबर के डेज की जो भी इंसिडेंट होती हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, उनको हम नहीं कवर कर सकते, क्योंकि 29 को मैं मॉर्निंग में दिखा रहा हूँ। तो इस सिचुएशन में 23 से 28 तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, उन सभी क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इस हिसाब से चलिए शुरू करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगेगा। किसी भी चैनल, मतलब इस चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले आप मेरा वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तर 23 सितंबर। सबसे पहले 23 सितंबर 2022 का देखते हैं, जिसमें है यूपीआई लाइट। जो देखो, यूपीआई क्या होता है कि जो हम लोग पेमेंट करते हैं, यूपीआई के थ्रू पेमेंट, तो वही करें यूपीआई लाइट। भुगतान लेन देन की ऊपरी जो सीमा, मतलब ऊपरी सीमा क्या है, तो उसमें 200 रुपए है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गवर्नर शशिकांत दास ने हाल ही में ग्लोबल फिनटेक, भारतीय रिजर्व मतलब ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 में 3 प्रमुख डिजिटल भुगतान पहल की शुरुआत की है। इन पहलों में यूपीआई पर रुपी क्रेडिट कार्ड, यूपीआई लाइट, भारत बिल पे क्रॉस बॉर्डर बिल भुगतान शामिल है। भीम ऐप पर यूपीआई लाइट के माध्यम से यूजर्स निकट ऑनलाइन मोड में छोटे मूल्य के लेन देन में सक्षम होंगे। यूपीआई लाइट भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा 200 रुपए होगी। दूसरा न्यूज है, हर साल अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज कब कब मनाया जाता है? तो आंसर है 23 सितंबर, यानी 23 सितंबर को मनाया जाता है। इसका अगर डिस्क्रिप्शन पढ़े हम, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बधिर लोगों में के मानवाधिकारों की प्राप्ति में सांकेतिक भाषा के महत्व के बारे में जागरूक करता बढ़ाने के लिए 23 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज के रूप में घोषित किया है। यह उस दिन को याद करता है जिस दिन 1951 में रोम में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ यानी WFD की स्थापना की गई थी। अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस पर पहली बार 2018 में बधिरों के अंतरराष्ट्रीय सप्ताह के हिस्से के रूप में मनाया गया था। तीसरा नंबर है, हाल ही में खबरों में रहा किगाली संशोधन, किगाली अमेंडमेंट। किगाली संशोधन, अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन, किस कार्रवाई से संबंधित है? तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की कमी को, मतलब के संशोधन के लिए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की कमी के संशोधन के लिए किगाली संशोधन या फिर किगाली अमेंडमेंट की कार्रवाई संबंधित है। अमेरिका सीनेट ने हाल ही में रेफ्रिजरेट के उपयोग को सीमित करने के लिए ओजोन प्रदूषण पर 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन की पुष्टि करी है। अंतरराष्ट्रीय समझौते में भाग लेने वाले देशों को अगले 14 वर्ष में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे HFC के रूप में भी जाना जाता है, के उत्पादन और उपयोग में 85% तक कमी करने की आवश्यकता है। चीन, भारत और रूस सहित 130 से अधिक, मतलब देश ने औपचारिक रूप से इस समझौते की पुष्टि की है। यकीन मानिए, फ्रिज और एसी, इन दोनों से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का रसाव होता है, कार्बन गैस छोड़ता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, और ये ओजोन के लिए भी बहुत, और एटमॉस्फेयर के लिए भी बहुत हानिकारक होती है। इसलिए इन दोनों चीजों को हटाना पड़ेगा। और कौन सा देश? अमेरिका, जो कि खुद ही बिना एसी का जिंदा नहीं रह रहा है, बिना ठंडे पानी जिंदा नहीं। तो यार ये सब तमाशा करते हैं, खुद रूल बनाते हैं। रूल किस लिए बनाते हैं? तोड़ने के लिए। यार इन लोगों अभी देखो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं रह सकते हो, अगर आप मतलब वो चीज नहीं, लेकिन वही है ना कि आपको बिना एसी का, बिना ठंडे पानी का नहीं चलेगा। तो फिर भैया इसमें कुछ भी नहीं हो सकता यार, है ना? तो इसलिए थोड़ा सा देखो, जब तक हम और आप नहीं चाहेंगे तब कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, है ना? दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, जब तक हम और आप नहीं सुधरेंगे तो कोई कुछ उखाड़ मतलब कोई कुछ बोल नहीं सकता यार। ऐसे नहीं होता है। खैर चलिए मुद्दे पर आते हैं।
हाल ही में खबरों में रहा मून लाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? रोजगार से संबंधित है। भारतीय आईटी कंपनी विप्रो ने 300 कर्मचारियों की सेवा को समाप्त कर दिया है, जो कि कंपनी के प्रतिस्पर्धाओं के लिए काम कर रहे थे। इस प्रकार एक साथ दो कंपनियों में काम करने को मूनलाइट कहा जाता है। कंपनियों को चिंता है कि इस प्रथा से हितों का टकराव, डेटा उल्लंघन और कंपनी की वैधानिक संपदा संपदा यानी आईपी और परिसंपत्तियों को का गलत इस्तेमाल हो सकता है। भाई देखो, एक ही साथ दो कंपनी में काम करोगे, दोनों कंपनी के बारे में जानकारी लोगे, तो ये बैड उसमें आता है और इसमें जो है आपको जेल भी हो सकती है। ये चीज आप नहीं कर सकते। इसमें दो तीन चीजें जैसे डेटा लीक का चांसेस है। अब कॉमन सेंस की बात, भाई जो एक्सपर्टीज आप में होगी उसी से रिलेटेड आप जॉब करोगे ना, तो सेम एक्सपर्टीज दूसरी कंपनी, सेम एक्सपर्टीज दूसरी कंपनी। चलिए एक क्षण के लिए मान ले कि हम बहुत अच्छे हैं, हम नहीं करेंगे, लेकिन भैया देखो कोई भी ट्रस्ट नहीं कर पाता। कोई अननोन पर्सन आपसे बोले कि भैया अपना एलआईसी करवा लो, कोई जो आपको जिसको आप नहीं जानते हो, तो आप उसकी बात को अलाइन नहीं करोगे। बहुत रेयर केस में लोग अलाइन करते हैं, नहीं कोई अलाइन नहीं होता, तो बस ऐसे ही समझ लो। स्वदेश दर्शन योजना किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन, देखिए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पर्यटन मंत्रालय ने अपनी स्वदेश दर्शन योजना के तहत रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, तटीय सर्किट और डेजर्ट सर्किट सहित 15 पर्यटक सर्किटों की पहचान की थी। केंद्रीय पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री जी किशन रेड्डी ने अंबेडकर सर्किट को कवर करने के लिए एक विशेष पर्यटक ट्रेन की घोषणा की। यह ट्रेन डॉक्टर भीम राव अंबेडकर से जुड़े प्रमुख स्थलों तक दौरा करेगी, जिसमें शामिल है महू, जो कि इंदौर में डॉक्टर अंबेडकर नगर कहा जाता है, नागपुर, यहाँ भी अध्ययन किया, दिल्ली जहां उनका निधन हो गया, और अंत में मुंबई जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। करंट 24 सितंबर 2022 की करंट अफेयर्स। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करें तो राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 23 और 24 सितंबर को केवड़िया केवड़िया एकता नगर गुजरात और में आयोजित किया जा रहा है। ठीक, तीन जगह, तीनों जगह नाम रखा है, केवड़िया, एकता नगर और गुजरात। उसके बाद पीएम के भाषण पर किताब सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीक्स का विमोचन। तो पीएम के भाषण पर किताब जो है उसका नाम क्या है? सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीक्स का विमोचन। राजीव बहल आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए। कौन? राजीव बहाल। अब आपके पास आईसीएमआर आ सकता है, उसके नए जो है महानिदेशक कौन है? तो राजीव बहाल है। और आपसे पूछ सकता है आईसीआर का पूरा नाम क्या है? तो आईसीआर का पूरा नाम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होता है। आईसीएमआर में से एम का पूरा मतलब क्या होता है, या आईसीएमआर में से आई का मतलब क्या पूरा था, तो इसमें ध्यान देना, ठीक है? ओके। एम श्रीनिवास एम्स दिल्ली के निदेशक नियुक्त किए गए। आर्थिक करंट अफेयर्स की बात करें, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5.22 अरब डॉलर घटकर 545.652 अरब डॉलर पर पहुंचा। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 5.55 अरब डॉलर, जो कि घटकर 545.65 अरब डॉलर पर पहुंच गया। आरबीआई डेटा। स्किल इंडिया ने युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा और कोडिंग और प्रोग्रामिंग जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में कौशल प्रदान करने के लिए सैमसंग के साथ साझेदारी की है। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें और क्या है? बुकर विजेता लेखिका हिलेरी मेंटल का ब्रिटेन में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। क्वाड देश के न्यूयॉर्क में अपने विदेशी मंत्रियों की बैठक में मानवीय सहायता आपदा राहत दिशा निर्देश पर हस्ताक्षर किए।
G4 जापान, भारत, ब्राजील और जर्मनी ने विदेश मंत्रियों की बैठक न्यूयॉर्क में हुई। कहाँ कहाँ के? जापान, भारत, ब्राजील और जर्मनी, यानी जिसको G4 कहा गया। खेल कूद करंट अफेयर्स किससे गए? पूर्व भारतीय कप्तान दिलीप तिर्की निर्विरोध चुने गए हॉकी टीम इंडिया के नए अध्यक्ष। 25 और 26 2022 प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण 25 और 26 सितंबर के 2022 के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस से मुलाकात की। अब एंटोनियो गुटरेस जो है कौन से देश के हैं, ये क्या है उस देश के, ये आपको बताना। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह की जयंती पर रखा जाएगा। ऑपरेशन मेघ चक्र चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर सीबीआई ने 20 राज्यों में खोजबीन की है। असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में एक सींग वाले गैंडे और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और वन रक्षकों के स्मारक का अनावरण किया है। आर्थिक संकट की बात करें तो भगवान वेंकटेश्वर की संपत्ति पूरे भारत में 85,705 करोड़ रुपए की है। तिरुमला तिरुपति देवस्थान। केंद्र ने उत्तर पूर्व क्षेत्रों में कार्यरत आईएएस आईपीएस अधिकारियों को प्रोत्साहन और विदेश भत्ता वापस ले लिया। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स। बांग्लादेश कारतोया नदी में नाव पलटने से 24 लोगों की मौत हो गई। आई एम सॉरी, पलट गया थोड़ा। तो खेल कूद से संबंधित करंट अफेयर्स जो है बीच में थोड़ा सा क्वेश्चन छूट गया भाई, उसको देख लीजिएगा क्योंकि बैक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये बैक होना पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक बार ये पीपीटी से रिकॉर्डिंग होती है, तो जब एक बार बैक करो तो बैक नहीं हो सकता, केवल आगे ही जाएगा, पीछे बाद में आता है अगर आप ऐसा नहीं चलाओगे। ओके, तो सबसे पहले मैं नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने फाइनल में भारत के अर्जुन एरिगैसी को हराकर जूलियस बियर जनरेशन कप शतरंज ऑनलाइन टूर्नामेंट जीता है। हैदराबाद में तीसरे टी20 इंटरनेशनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 19.5 में 186 7 विकेट के नुकसान पर को 6 विकेट से हरा दिया। सीरीज 2 और 1 से जीती। केन्या के एलियूड किपचोंगे ने 2:19 में बर्लिन मैराथन जीती है। खुद का विश्व रिकॉर्ड बनाया। 27 सितंबर 2022 के जो प्रमुख समाचार हैं। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 20 में भारत में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था? उत्तराखंड। भारत के महापंजीकीय द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 के अनुसार उत्तराखंड का जन्म के समय लिंग अनुपात 844 था, पर देश में सबसे खराब पाया गया। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छ टाइकस्थान कार्यक्रम शुरू किया है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में महुआ ने हाल ही में स्वच्छ अमृत महोत्सव के तहत स्वच्छ आवास टाइकैथॉन लॉन्च किया है। यह प्रतियोगिता खिलौनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 SBM 2.0 के बीच अभिसरण है। इसका उद्देश्य खिलौने के निर्माण में कचरे के उपयोग के लिए समाधान तलाशना है। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन मेघ चक्र किस संस्था से संबंधित है?
तो केंद्रीय जांच ब्यूरो से संबंधित ऑपरेशन मेघ चक्र के हिस्से के रूप में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार के मामलों के संबंध में 19 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 56 स्थानों का पर तलाशी ली है। किस राज्य के राख का उपयोग सॉरी किस राज्य के राख का उपयोग करके गैंडों के लिए एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक बनाया गया है? तो असम सरकार द्वारा चलाए गए गैंडों के सींग के से एकत्रित राख का उपयोग करके बनाई गई 3 गैंडों की मूर्तियों को असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में लॉन्च किया गया है। एक साल पहले विश्व राइनो दिवस पर असम सरकार ने शिकारियों और वैध व्यापारियों से संरक्षण अधिकारियों द्वारा एकत्र किए गए लगभग 2500 राइनो हॉर्न जलाए गए थे। हाल के लिए अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में कौन सी प्रजाति सामूहिक रूप से लगभग 12 मिलियन टन शुष्क कार्बन का निर्माण करती हैं? चींटियां। हॉल के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में मौजूद चींटियां सामूहिक रूप से लगभग 12 मिलियन टन शुष्क कार्बन का निर्माण करती हैं। दुनिया भर में चींटियों की संख्या लगभग 20 क्वाड्रिलियन या 20,000 मिलियन मिलियन आंकी गई है। 20,000 मिलियन आंकी गई, ठीक है, 20 क्वाड्रिलियन कह सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट करंट 27 और 28 सितंबर की करंट अफेयर जो कि मुख्य समाचार है, ठीक है, और जो कि ये सभी परीक्षाओं के लिए 27 और 28 सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्स पाए गए हैं। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। राष्ट्रपति ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एकत्रित क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। अभिनेत्री आशा पारेख 79 रन से जीत और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विश्व पर्यटन दिवस पर 2018 के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार प्रदान किए। ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में सभी व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम सरकार 2026 तक 40% पार्टिकुलेट मैटर कम करेगी। देश भर में भूजल स्तर की निगरानी को सक्षम करने के लिए जलदूत ऐप लॉन्च किया गया है। करंट अफेयर्स। आर्थिक करंट अफेयर्स की बात करें, 13वीं फिकी ग्लोबल स्किल्स समिट 2022 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सरकार ने IL एंड FS बोर्ड में किया फेरबदल और CS राजन बने गैर कार्यकारी अध्यक्ष। CS राजन बने गैर कार्यकारी अध्यक्ष। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करें तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। अब मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि 28 सितंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है, जिसमें 2026 तक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP के तहत शहरों में पार्टिकुलेट मैटर की सघनता में कमी का नया लक्षण मतलब कितना है? तो 40% नया लक्षण है, पानी खत्म हो गया है। मेरी सॉरी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 2026 तक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP के तहत आने वाले शहरों में करोड़ों की सांद्रता में 40% कमी का नया लक्ष्य निर्धारित किया है। 2024 तक 20 से 30% की कमी के पहले के लक्ष्य को अपडेट किया गया है। 20 शहरों ने वार्षिक औसत PM10 सघनता यानी 60 माइक्रोन प्रति घन मीटर के राष्ट्रीय मकानों को पूरा किया।
एनसीएपी के तहत शहर विशेष की कार्य योजना तैयार की जाती है। हाल ही में खबरों में रहा आई इनोवेटिव यानी इनोवेट क्या है, आई इनोवेटिव या इनोवेट क्या, तो अनुसंधान और विकास मेला है। यानी एक प्रकार का ऐसी जगह जहां बहुत सारे लोग नए नई चीजें बनाकर उसका प्रेजेंटेशन करते हैं। एक प्रकार की जान लो कि जैसे कि दिल्ली में प्रगति मैदान में लगता है मेला, से नए नए प्रोडक्ट्स की, नई नई चीजें को, नए नए इन्वेंशन, ठीक उसी प्रकार से। तो हाल ही में खबर में रहा आई इनोवेटिव, ये एक प्रकार का मेला लगता है, इन्वेंट मतलब इसमें जैसे अनुसंधान और विकास मेला है, जो कि 23वां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी आई इनोवेटिव नामक एक मेगा अनुसंधान और विकास मेला का आयोजन करेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य है संस्थान में किए जा रहे अनुसंधान और नवाचार परियोजनाओं के बारे में समग्र जागरूकता पैदा करना। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी आयोग विधेयक यानी नेशनल एंटी करप्शन कमीशन बिल किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया के अर्जेंटीन जनरल ने हाल ही में राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी औद्योगिक विधेयक यानी नेशनल एंटी करप्शन कमीशन पेश किया है, जो कि राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी आयोग सार्वजनिक क्षेत्र में गंभीर या प्रणालीगत सी भ्रष्टाचार जांच और रिपोर्ट करने के लिए एक निकाय है। हाल ही में खबरों में ही रही तामीरा तामीरापानी नदी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तमीरापानी नदी तमिलनाडु के तिरुवनवेली जिले में से पश्चिमी घाट की पेथिगई पहाड़ियों से निकली है। बेंगलुरु वेस्ट अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च एंड द इन्वायरमेंट यानी ATREE के शोधकर्ताओं ने टर्म्स SES परियोजना के तहत तमीरापानी नदी के जीर्णोद्धार की पहल की है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने जल दूत ऐप लॉन्च किया? तो भैया थोड़ी देर पहले बात की हम लोग, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय, जिसमें जल दूत ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायत राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इस ऐप का इस्तेमाल पूरे देश में एक गांव में चयनित कुआओं के जल स्तर को पकड़ने के लिए किया गया है। और इस प्रकार आज की ये 23 सितंबर से 28 सितंबर तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी, जो भी हमारे एडिटोरियल्स थे, वो सारी चीजें आपके सामने पेश कर दी गई हैं। ये आप आराम से पढ़िए। अभी आपका जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो मैं परसों जो आएगा 29 सितंबर का है, उसके बाद एक एक दिन का आता है। जिस दिन मान लीजिए किसी कारणवश नहीं बना पाता तो अगले दिन का हमको कवर करना होता है। और 23, 24, 25 मिनट का वीडियो कोई बहुत बड़ा वीडियो नहीं है। अगर आप शांति से कहीं रख दे, कुछ भी करते रहे, कान में पड़ता है भैया। देखो, करंट अफेयर्स एज अ न्यूज होता है। आपको न्यूज जैसे देखते हो इसे करंट अफेयर्स देखा जाता है। इसको जब आप रेगुलरिटी बनाते हो तो आपकी आदत हो जाती है, आपको मजा आने लगता है, क्योंकि आपको नई नई जानकारी मिलती है। खैर चलिए, आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक छोटे से प्रकार। जय हिंद, जय भारत।